ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। असम के जोरहाट के जेल रोड पर भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां सड़क पार कर रहा एक बुजुर्ग और बुजुर्ग को एक बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। वहां से जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े नजर आए। इस दौरान उसी सड़क पर सामने से भी दूसरी गाड़ियों का आना जाना जारी है। सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और इस बीच उन्होंने सड़क की दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा। इसके बाद उन्होंने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक बेकाबू बाइक तेज रफ्तार के साथ आई और बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े। उन्हें गंभीर चोट आई है। हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोग उनकी तरफ मदद के लिए दौड़े। जल्दी से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बिहार के दरभंगा में अंगूर से लदा ट्रक बेकाबू हुआ, नदी में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। अंगूर लूटने की होड़ मच गई। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग पानी में उतरकर अंगूर निकाल रहे थे। कई लोग बाल्टी, बोरे भरकर ले जाते दिखे। ये वीडियो हैरान करने वाला है। लोग अंगूर लूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई, लेकिन लोगों को अंगूर लूटना बंद नहीं हुआ। चौंका देने वाला ये मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के अतरबेल पुल से सामने आया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, लेकिन देखिए अंगूरों को लेकर कैसी लूट मची। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेट्रोल पंप की दीवार से टकरा गई। इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने है। इस पे दिख रहा है रात के वक्त तेज गति से स्कॉर्पियो आती है, सीधे पेट्रोल पंप की दीवार से टकरा जाती है। बेकाबू स्कॉर्पियो टकराते ही पेट्रोल पंप की दीवार पूरी तरह ध्वस्त हो गई और साथ ही पेट्रोल पंप के बराबर में जो दुकान थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, स्कॉर्पियो सवार को पकड़ा, उससे पूछताछ की जा रही। तो ये जालौन में हादसा हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। उधर मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने एक युवक को अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी काफी दिन से फरार चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी लंबे समय से पॉर्न साइट्स देखने का आदी हो गया था। वहां दिखने वाले किरदारों को अपना आदर्श मानने लगा था और वैसे ही स्टारडम हासिल करने की कल्पना कर रहा था। इसी सनक में उसने अपनी पत्नी के साथ निजी क्षणों का वीडियो रिकॉर्ड किया, उन्हें वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जब पत्नी के पास लोगों के फोन आने लगे तो उसने अपने पति से पूछताछ की। आरोपी ने सब कुछ स्वीकार किया, कहा कि उसने ये जानबूझकर किया है, उसे किसी तरह का पछतावा नहीं है। इस पर पत्नी ने पुलिस में केस दर्ज कराया। केस दर्ज होते ही आरोपी फरार हुआ। बाद में उसने अपने ससुराल पहुंचकर घर के सदस्यों को जान से मारने की भी धमकी दी। इस दौरान घर के लोगों ने स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सीएनजी भरवाने को लेकर पेट्रोल पंप पर जमकर बवाल हुआ। कार और ई रिक्शा ड्राइवर के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट में बदल गया। आरोप है कार ड्राइवर ने ई रिक्शा ड्राइवर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों के मुताबिक लाइन में आगे पीछे होने को लेकर ये बहस शुरू हुई थी और फिर नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के दर्जनों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल्स को ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है और खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्कूल्स को धमकी भरा ईमेल भेजा गया। पुलिस की टीम स्कूल्स में पहुंचकर गहरी छानबीन कर रही है। हर जगह की तलाशी ली जा रही है। सीबीएसई एग्जाम के दौरान धमकी मिलने से पुलिस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। हालांकि अब तक की जांच में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।
तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें ये धमकी भरा ईमेल मिला है। बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल। पुलिस मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड्स के साथ। अभी तक कुछ भी संदिग्ध पुलिस को नहीं मिला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्कूलों के परिसर में पुलिस की टीम छानबीन करती हुई, तलाशी लेती हुई। उधर पंजाब के मोगा में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है। जिसने भी इस हादसे को देखा वो दंग रह गया है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक दुकान में जा घुसी। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये जो मामला है वो धलेके गांव से सामने आ रहा है। यहां वो स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर दुकान में घुस गई और इसके बाद पलट गई। इसी दौरान दुकान के बाहर खड़ा एक युवक इसकी चपेट में आ गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो भी सामने आ गया। बेकाबू होती हुई गाड़ी नजर आ रही है। दुकान में घुसती हुई देख रहे हैं आप गाड़ी को। इस गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें 4 लोग वहां से फरार हैं। एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया है। आरोप है गाड़ी में सवार सभी लोग नशे में धुत थे। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ में भयंकर सड़क हादसा। जिसने भी देखा उसका कलेजा कांप उठा। एक बेकाबू गाड़ी एक ट्रक से जा भिड़ी। हैरान कर देने वाला ये हादसा जो है वो सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बहादुरगंज रोड पर हुआ। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें टमाटर से लदी बेकाबू पिकअप सामने से आ रही है और सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर। इस हादसे में पिकअप के तो परखच्चे उड़ गए। पिकअप पर लदे टमाटर सड़क पर बिखर गए। हादसे में पिकअप ड्राइवर, उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पीछे संदिग्ध कार मिली है। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 2 लोग संदिग्ध बैठे मिले। काले रंग की सेंट्रो कार संदिग्ध मिली। उनसे जो लोग बैठे हुए थे पूछताछ हुई, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुदस्सर नाम का शख्स, इसके पास से एनआईए का नकली आई कार्ड मिला है। नौकरी का झांसा देकर लोगों से ये ठगी करता था। मुदस्सर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और दूसरा एक नाबालिग लड़का उसके साथ। पूछताछ के दौरान मुदस्सर ने खुद को एनआईए से जुड़ा अधिकारी बताया था, एक पहचान पत्र दिखाया था, लेकिन कार्ड देखने में ही संदिग्ध लग रहा था। पुलिस दोनों को थाने ले आई, गहन पूछताछ शुरू की गई। मुदस्सर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नौकरी का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठता था। वो कहता था कि दिल्ली में उसकी ऊपर तक पहुंच है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी लगवा देगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग लड़के के परिवार को भरोसा दिलाया कि वो दिल्ली में अच्छी नौकरी दिला देगा। इसके बदले उसने एडवांस पैसे भी लिए। 12 फरवरी को कश्मीर से लड़के को लेकर निकला और 13 फरवरी की रात दिल्ली पहुंचा। दोनों ने जामा मस्जिद इलाके के एक गेस्ट हाउस में रात गुजारी। आरोपी ने दावा किया उसने दिल्ली में कुछ लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत या दस्तावेज वो नहीं दिखा सका है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उसने अब तक कितने लोगों को इस तरीके से ठगा है और क्या उसके साथ कोई और भी शामिल है। ये पूरा मामला ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डीसीपी नॉर्थ। सर, क्या ये पूरा मामला है? एक संदिग्ध कार लाल किले के पास बरामद होती है J&K नंबर की। इसमें हमारी पेट्रोलिंग टीम जो लाल किले के आसपास हम लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं, उसमें 18 तारीख की रात को आप देखोगे तो एक गाड़ी खड़ी थी, काफ़ी समय से खड़ी थी, जिसका कोई कारण नहीं था वहाँ पे, तो वो संदिग्ध लगी। उसके बाद हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है उन्होंने उनसे पूछताछ शुरू की और उनसे उनके कागज़ वगैरह मांगे, उनसे डॉक्यूमेंट्स ID प्रूफ देने को कहा। तो उसने एक ID कार्ड दिखाया अपना, जो कि NIA का था और जो देखने से ही लग रहा था कि नकली ID कार्ड है, क्योंकि ऐसा ID कार्ड जनरली कोई एजेंसी इशू करेगी नहीं, और उसमें कई गलतियां भी थी। उसके बेसिस पे फिर हम उन दोनों को कोतवाली पुलिस स्टेशन ले आए और उसमें जो बंदा जिसने ID कार्ड दिया था अपने नाम का, वो मुदस्सिर अहमद मीर पुलवामा का था, उसकी उम्र 36 साल थी। तो उसके बाद उनसे पूछताछ अमल में लाई गई और हमने जॉइंट इंटरोगेशन भी करवाया था काफ़ी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और स्पेशल सेल NIA वगैरह से, और उसमें कुल मिला के जो मामला सामने आया वो यही आया कि ये व्यक्ति एक गैराज चलाता है
जो नुकसान में चल रहा है और उसको पैसे की दरकार थी। तो वहाँ पे जो पुलवामा में और कोई ऐसे ज़रूरतमंद हो उसको उन्होंने वो कार्ड दिखा के बोला कि मैं एक सरकारी अधिकारी में, सरकार में मेरी वो है और मैं आपको नौकरी दिलवा सकता हूँ दिल्ली में। तो ऐसा करके झांसा दे के कुछ पैसे उसने एडवांस में लिए, कुछ बोला नौकरी के बाद लगवाऊंगा करके वो उनको अपनी गाड़ी में बिठा के यहाँ पे लेके आ गया और यहाँ पे लाया और जो उसके संपर्क सूत्र थे उससे उसने बात की, कुछ करने की कोशिश करी, बट वो हुआ नहीं। तो इस वजह से अब जो दूसरा बंदा गाड़ी में साथ में था वो तो विक्टिम था बेसिकली, वो माइनर था, 16 साल का था और वो वापस जाने को था। तो ये वही बात कर रहे थे, तो उसी बीच में हमने इनको इंटरसेप्ट किया और फिर उसके बाद हमने कहा कोतवाली थाने में इसमें मुकदमा दर्ज करके आगे की जाँच कर रहे हैं अब इसमें। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्कूटी पर 5 छात्र सवार होकर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। हैरान कर देने वाला ये मामला इंदिरापुरम इलाके से सामने आया है। वीडियो आपके सामने है और वीडियो सामने आने के बाद ट्रैफिक पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। स्कूटी सवार स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। स्कूटी के पीछे चल रहे एक कार सवार ने यह वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें स्कूटी सवार किसी भी छात्र ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में दबंगों ने सरेराह एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। इसमें दिख रहा है युवक अपने साथी के साथ बाइक से कहीं जा रहा है, तभी कई दबंग युवक उसके रास्ते में आते हैं, रास्ता रोकते हैं। दबंगों ने युवक की लात, घूंसों, डंडों से जमकर पिटाई की है। पिटाई से बचने के लिए युवक खेतों में भागने लगा, लेकिन दबंगों ने उसे खेत में भी दौड़ा लिया और बाद में कुछ लोग जब मौके पर आते दिखे तो दबंग वहां से बाइक पर फरार हो गए। पीड़ित युवक ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक महिला ने एक युवक की चप्पल से पिटाई कर डाली। ये जो पूरा मामला है वो उत्तर थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के बाहर का बताया जा रहा है, जहां वो महिला चप्पल से युवक की पिटाई करती हुई नजर आ गई। इसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई थी और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। गोदाम की दिखा करके हम लोग को कर देंगे और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको संदेश दिलवाए कि जितने भी हमारे लोग आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे और उनको उन्हें गाए हैं कि नहीं, तो वो भी कुछ कागज नहीं दिखाई दिया। केवल इसलिए कि नहीं कोई बंदा किसी में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने आदेश दिए। और तीसरे इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा बाकी सदन में खड़े होकर के आज लोकतंत्र का दिन है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं लोकतंत्र सच बोलूंगा, वहां पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनकी जो इच्छा है 40 दिन में जो परिणाम आने वाला है वो अभी असली हिंदू की तरफ नहीं बल्कि अगले हिंदू की तरफ, काल हिंदू की तरफ जा रहा है। आप जबकि 20 दिन ही बाकी है, अगले 10 दिनों के लिए 1 मार्च कोई 31 दिन होगा, फिर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर ये जो 20 के 10 दिन है, इन 10 दिनों में हम देश के हमने बीच में देखा कि कुछ साधु, महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर अखाड़ों के लोग बीच में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आज सिद्धांत के पक्ष में थे। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबके माध्यम से हम देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो मंद हो, चाहे वो मंडलेश्वर हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे अखाड़े का कोई पदाधिकारी हो, जो भी समाज के सामने अपने आप को धर्माचार्य मान करके वक्तव्य देता है, उन सबका आह्वान करते हैं कि हमने
आवाज साफ नहीं आ रही है। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या कह रहे हैं आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अभी कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही थी। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। उन्नाव में क्रिकेट मैच के दौरान एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मैच के दौरान मधुमक्खियों के हमले में अंपायर की मौत हो गई। कई खिलाड़ी भी मधुमक्खियों के हमले में घायल हो गए। सप्रू स्टेडियम में ड्रिंक ब्रेक के दौरान यह घटना हुई। दरअसल दो टीम्स के बीच मैच चल रहा था। मैच की पहली इनिंग खत्म होने के बाद दूसरी पारी की बैटिंग शुरू हो चुकी थी। कुछ ओवर्स के बाद ड्रिंक ब्रेक लिया गया और उस दौरान अचानक मधुमक्खियों का झुंड मैदान में आ गया। खिलाड़ियों और अंपायर पर हमला कर दिया। सब लोग जमीन पर लेट गए, लेकिन मधुमक्खियों ने हमला जारी रखा। खिलाड़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। कई खिलाड़ियों को मधुमक्खियों ने डंक मारा, जिससे वो घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले में अंपायरिंग कर रहे कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अंपायर मणिक गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के थाना मगोरा इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा। वहां मौजूद ग्रामीणों ने फौरन गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से कार को भी नहर से बाहर निकाल लिया गया। ये चारों युवक कार में महावन से गोवर्धन होते हुए बाईपास से डीग जा रहे थे। सड़क पर एक तीखा मोड़ आया और वहीं कार सीमेंट के टैंक से जा टकराई और फिर कार करीब 6 मीटर गहरी नहर में पलट गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। उधर उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक कार नहर में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार इटावा जा रहे थे, तभी बेकाबू कार सीधे गंग नहर में जा गिरी। सुबह के वक्त ग्रामीणों ने नहर में कार गिरी देखी। उन्होंने फौरन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को नहर से बाहर निकाला। कार के भीतर से 3 लोगों के शव बरामद हुए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। पुणे जिले के जिन्नूर तालुका में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी किला पर शिव जयंती के मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य के अलग अलग हिस्सों से शिवजोत लेकर आए युवा, विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की वजह से ये जो किला परिसर है रात से ही खचाखच भरा हुआ है, लेकिन बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त यहां नहीं था। इस वजह से कुछ समय के लिए हालात तनावपूर्ण भी हो गए। अंबरकाना के नीचे स्थित हाथी दरवाजा इलाके और गणेश दरवाजा जैसे संकरे रास्तों पर अचानक बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गई। ये रास्ते पहले से ही संकरे थे और एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से यहाँ जब भीड़ बढ़ी तो भगदड़ जैसे हालात भी बने। इस दौरान कुछ महिलाएं, छोटे बच्चे गिर पड़े, कई लोग घायल हुए। घायलों को फौरन यहाँ जुन्नर का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पुलिस कह रही है एक व्यक्ति का पैर फिसल जाने की वजह से कुछ लोग गिर पड़े थे और इसी वजह से 3 लोग घायल हो गए। हालात अब सामान्य हैं। पूरा दिन सुबह से आप देखोगे तो शिव जन्म स्थान जो यहाँ पे है जुन्नर में शिवनेरी किले के ऊपर, यहाँ पे कल सुबह से मोटी संख्या में जो लोग हैं दर्शन के लिए आ रहे हैं। मीना दरवाज़ा के पास जो ज्योति लेके ग्रुप आया था तो वो ग्रुप डिसेंड कर रहा था, उसमें 15-20 लोग थे। तो वहाँ पे हमारा एक PSI और 5-6 लोग मौजूद थे। तो ये लोग थोड़ा जल्दबाजी में नीचे उतर रहे थे, तो जल्दबाजी में नीचे उतरते टाइम उनको रोका भी गया कि आप जल्दी से नीचे मत उतरिए, लेकिन उनमें से एक लड़के का जो पैर है वो स्लिप हो गया और उसमें से 3 लोगों को पैर पे चोट लगी है। एवरीवन इज फिट अँड फाईन आणि ऐसा काही स्टॅम्पिड वगैरहचा कुठलाही कोणते कोई भी विषय नहीं है यहाँ पे। मुफ्त की योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। सबको मुफ्त सुविधा क्यों, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा जा रहा है।
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली की योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सिर्फ बिल चुकाने में असमर्थ लोगों के लिए ही योजना हो, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? हर राज्य में मुफ्त सुविधा की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। ये जो मुफ्त की प्रवृत्ति बढ़ती हुई नजर आ रही है राज्य दर राज्य, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है और जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, क्या मामला था जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम टिप्पणियां की गई हैं? देखिए, तमिलनाडु में मुफ्त बिजली सभी को देने की एक योजना बनाई गई है, जिसको लेकर तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन यहां पर आया था और उसको सुनते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बहुत सारी कड़ी टिप्पणियां कर दी। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। ऐसा लगता है कि आगे चल के इस योजना पर रोक लग सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो मुख्य मामला है फ्रीबीज का, मुफ्तखोरी का, वो पहले से चल रहा है। हो सकता है इसको वहां टैग कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने मुख्य बातें क्या कही हैं वो बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से चिंता जताई गई है, ये मुफ्त की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबको मुफ्त में क्यों चीजें दी जा रही हैं, ये वो बड़ा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी टिप्पणी के जरिए देश के सामने रखा गया है। लेडी डॉन की सीक्रेट फाइल, लॉरेंस गैंग की मैडम जहर अरेस्ट कर ली गई। जी, ये बड़ी खबर दिल्ली से आई है, जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस गैंग को एक बड़ा झटका दिया है। ड्रग सिंडिकेट के आरोप में जिस महिला की गिरफ्तारी हुई, उसे जुर्म की दुनिया में मैडम जहर के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस गैंग की इस लेडी डॉन का नाम है खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैडम जहर लॉरेंस गैंग के गनमैन कहे जाने वाली बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। बताया जा रहा है बॉबी कबूतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हथियारों की खेप मुहैया करवाता है। पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अपराधों में उसका साथ देने की आरोपी उसकी गर्लफ्रेंड को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मैडम जहर के नाम से जुर्म की दुनिया में मशहूर खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को ड्रग्स और आर्म्स सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस के मुख्य गनमैन बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है नेहा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। आरोप है उसी ब्यूटी पार्लर की आड़ में ये ड्रग्स का, हथियार सप्लाई का काम करती आ रही थी। पहले कबूतर और अब मैडम जहर, पहले बॉयफ्रेंड और अब गर्लफ्रेंड। पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम खुशनुमा अंसारी। आपको बता दें कि दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में खुशनुमा अंसारी एक नेहा मेकअप स्टूडियो के नाम से अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खुशनुमा अंसारी को बॉबी कबूतर नाम के एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक बॉबी कबूतर है। बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड है वो खुशनुमा अंसारी, इसके अलावा 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम थी वो कई सालों से बॉबी कबूतर की तलाश कर रही थी। बॉबी कबूतर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में तो वांटेड था ही, इसके अलावा कई और दिल्ली के बड़े मामले थे जिसमें वो वांटेड था। पुलिस ने जब दबिश दी तो इस मामले के अंदर खुशनुमा अंसारी का नाम सामने आया। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और खुशनुमा अंसारी से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में ये निकल करके सामने आया कि खुशनुमा अंसारी जो है वो बॉबी कबूतर को 7 साल से जानती थी। 7 साल से दोनों आपस में रिलेशन में थे और वो इसमें मामले में गैंग की मदद भी कर रही थी। फिलहाल जो चारों आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार सभी से पूछताछ कर रही है। आसपास के लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोग इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आपको कुछ पता है यहाँ कि कल कोई पुलिस की टीम आई थी, कुछ हुआ था? ये यहाँ अपना स्टूडियो चलाती थी, मेकअप स्टूडियो? नहीं, इस बारे में पता नहीं है कुछ भी। तो आसपास के लोगों को फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। मामले की तफ्तीश जारी है। अब देखते हैं कि इस मामले में पूछताछ में और क्या क्या खुलासे होते हैं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
देखिए, जो लॉरेंस गैंग है, आप ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक उसे ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले पुलिस मैडम जहर के बॉयफ्रेंड यानी बॉबी कबूतर को गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसकी गर्लफ्रेंड ये मैडम जहर ये भी पुलिस की शिकंजे में आ गई है। पूछताछ की जा रही है अब इनसे। मैडम जहर का बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर का नेटवर्क पाकिस्तान तक जुड़ा हुआ है। आईएसआई के एजेंट सलीम पिस्टल से बताया जाता है बॉबी कबूतर का कनेक्शन। बॉबी कबूतर सलीम पिस्टल से हथियारों की खेप लेकर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग को सप्लाई करता था। आरोप यह है कि इस पूरे सिंडिकेट में बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड मैडम जहर भी शामिल थी और सिर्फ हथियारों तक नहीं बल्कि ड्रग्स की सप्लाई भी करती थी। बॉबी कबूतर और मैडम जहर एक दूसरे को पिछले 7 साल से जानते थे। दोनों को एक दूसरे के हर कदम की, हर जुर्म की पूरी जानकारी होती थी। लॉरेंस गैंग में दोनों की अच्छी खासी हनक थी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है बॉबी कबूतर ने सिद्धू मूसेवाला की रेकी भी की थी। पूरी डिटेल हमलावरों तक इसी ने पहुंचाई थी। मूसेवाला की हत्या के बाद से बॉबी कबूतर फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग में भी इसी बॉबी कबूतर का हाथ था और ये सब कुछ मैडम जहर को पता था। पुलिस बॉबी कबूतर और मैडम जहर दोनों से पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम चौहान बांगर में खुशनुमा अंसारी के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा सलमान नाम है। सलमान जी, आप खुशनुमा अंसारी के क्या लगते हैं? जी मैं उसका बहनोई लगता हूँ। उनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कि आपको पता चला कि क्यों गिरफ्तार किया है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं उस टाइम घर पे भी नहीं था, काम पे गया हुआ था और कुछ पता नहीं चला अचानक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाद में न्यूज़ पे देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है, इसके अलावा कुछ बता नहीं सकता मैं। खुशनुमा क्या करती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ रहती थी? उसका पार्लर का काम है, ब्यूटी पार्लर का। बस कहाँ पर? यहीं है, मटका गली में। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। जैसे बुकिंग वगैरह पे जाना, उसका घर में मेकअप का वो काम है बस, और कोई काम नहीं है। पुलिस ने एक बॉबी कबूतर नाम के गैंगस्टर को अरेस्ट किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है। उसके साथ उनका नाम आया है, तो क्या इस बारे में कोई जानकारी थी आपको? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, ना ऐसा कुछ है। वो पता नहीं किस तरीके से कि नाम जोड़ा जा रहा है, उसका कुछ है नहीं मैटर ऐसा कोई। पुलिस का कहना है कि 7 साल से इन्वॉल्वमेंट थी और जो बॉबी कबूतर जो अरेस्ट हुआ है वो काफ़ी कई बड़े बड़े मामलों में सामने आता रहा है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो हथियार सप्लाई कराता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। मुझे कुछ नहीं पता सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ये लॉरेंस गैंग की मैडम जहर है और ये अब गिरफ्त में आ चुकी है। हथियारों की सप्लाई का इस पर आरोप है। ड्रग्स की सप्लाई ये किया करती थी, इसीलिए खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा मैडम जहर के नाम से जुर्म की दुनिया में मशहूर थी। दिल्ली के महिपालपुर से इसे गिरफ्तार किया गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर ये चलाती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ही ये अवैध काम कर रही थी, ये आरोप लगे। इसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर है, लॉरेंस गैंग में ही काम कर रहा था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पहले बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी, फिर गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी। बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर, गर्लफ्रेंड मैडम जहर। तो अरेस्ट कर लिए गए हैं ये दोनों चेहरे जो जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे। ड्रग्स सप्लाई से लेकर हथियारों की सप्लाई तक का काम ये अंजाम दे रहे थे। लॉरेंस गैंग की मैडम जहर से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लॉरेंस गैंग को लेकर अभी हाल ही में जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जेल में बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे सनातन धर्म के नाम पर अपना गैंग चला रहा है, कैसे हिंदुत्व के नाम पर शार्प शूटर्स की भर्ती कर रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ब्रेन वॉश प्लान का बड़ा खुलासा करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान को जान से मारने की धमकी।
सिद्धू मूसेवाला का दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर कत्ल। बाबा सिद्दीकी की गोलियों से छलनी करके हत्या। कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियों की तड़तड़ाहट। रोहित शेट्टी पर हमला करने की धमकी। रणवीर सिंह से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की हिम्मत। इन सब के पीछे सिर्फ एक ब्रेन है जो खुद को नया दाऊद समझता है और भारत की जेल में बैठकर इंटरनेशनल गैंग ऑपरेट करता है। लॉरेंस बिश्नोई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस सब के पीछे सिर्फ एक ब्रेन है जो खुद को नया दाऊद समझता है। जेल की कोठरी से बॉलीवुड को मौत की नींद दिखाने वाला खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे करता है अपने गैंग में गुंडों की भर्तियां जो उसके एक इशारे पर मरने को तैयार हो जाते हैं। मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग मामले की तफ्तीश कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच रोजाना नए और सनसनीखेज खुलासे कर रही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि कैसे बिश्नोई गैंग ने बेरोजगारों का इस्तेमाल कर इस वारदात को अंजाम दिलवाया। क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपियों का बकायदा ब्रेन वॉश किया गया, जिसमें उन्हें हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें कर गैंग में शामिल होने के लिए उकसाया गया। रोहित शेट्टी के घर के पास फायरिंग में अब तक लॉरेंस गैंग के 12 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने लॉरेंस गैंग के ब्रेन वॉश प्लान को जो क्रोनोलॉजी बताई है वो हैरान कर देने वाली है। जांच के मुताबिक शूटर्स का हिंदुत्व के नाम पर ब्रेन वॉश किया गया। शूटर्स को हिंदू सैनिक बनने का लालच दिया गया था। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की देशभक्ति वाली रील्स से प्रभावित किया गया था। शूटर्स को अमीर जिंदगी और कनाडा, दुबई में ऐश करवाने का वादा किया गया था। रिक्रूटमेंट होने के बाद हथियारों की ट्रेनिंग के लिए भी कैंप्स में भेजा गया था। जांच में खुलासा हुआ है कि रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की साजिश का मास्टरमाइंड विष्णु कुशवाहा था, जिसने आगरा से ऐसे युवाओं को चुना जो बेरोजगार थे, जिन्हें काम पूरा होने पर एक बहुत मोटी रकम और फेम देने का वादा किया गया था। टोटल 5 आरोपी गिरफ्तार किए थे। साथ ही में इस क्राइम में मोका कायदा के सेक्शंस लगाए गए हैं। कल टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ ही में हरियाणा एसटीएफ और यूपी एसटीएफ की मदद से हमने 7 और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। टोटल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिर्फ रोहित शेट्टी फायरिंग केस ही नहीं, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी लॉरेंस गैंग के ब्रेन वॉश प्लान का खुलासा हुआ था। जब मेन शूटर शिव कुमार गौतम ने कबूल किया था कि लॉरेंस गैंग ने उसका ब्रेन वॉश किया, फेक स्टोरी सुनाई। कहा गया कि बाबा सिद्दीकी हिंदू और हिंदुत्व के दुश्मन हैं। दाऊद इब्राहिम की फोटो दिखाकर उकसाया गया। उसे यकीन दिलाया गया कि बाबा सिद्दीकी को मारना देश के दुश्मनों को खत्म करना है। लॉरेंस गैंग की दहशत ऐसी है कि बॉलीवुड सहमा हुआ है। बॉलीवुड को यही संदेश दूंगा कि महाराष्ट्र सरकार जितने भी हमारे कलाकार हैं उन सबके साथ में है। आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी मुंबई पुलिस की है और आप निश्चिंत रहिए कि किसी को भी लाइफ को कोई भी थ्रेट नहीं होगा। सबसे पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आया लॉरेंस बिश्नोई अब खुद को डॉन समझ रहा है और बॉलीवुड को धमका रहा है। 33 साल का लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पहली बार अटेम्प्ट टू मर्डर केस में गिरफ्तार हुआ। उस पर मर्डर, रंगदारी, ड्रग्स, हथियार तस्करी समेत 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस साल 2015 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग लगातार ग्रो कर रहा है। 11 से ज्यादा राज्यों में फैला है। उसके गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं।
कनाडा ने पिछले ही साल लॉरेंस गैंग को टेररिस्ट एंटिटी घोषित किया था और भारत में एनआईए ने यूएपीए के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेरर सिंडिकेट घोषित किया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन वीपीएन, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप से वो गैंग चलाता है। उसका भाई अनमोल बिश्नोई और पार्टनर गोल्डी ब्रार ब्रेन वॉश और ऑपरेशन हैंडल करते हैं। गैंग में आईटी सेल, लीगल टीम और आर्म सप्लायर सब है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में गैंग चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई अब भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन चुका है। जेल में रहते हुए भी मौत का खेल खेल रहा है और अब उसके पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं, जिसका वीडियो सबूत देखिए। ये वीडियो जून 2024 में वायरल हुआ, जिसमें साबरमती जेल में बंद लॉरेंस पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी को वीडियो कॉल पर ईद मुबारक कहता दिखा था। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना, उधर आज है, बाकी कल होगी। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। वीडियो में लॉरेंस जिस गैंगस्टर शहजाद भट्टी से बात कर रहा है वो आईएसआई से जुड़ा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पंजाब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को साथी बनाया। आईएसआई ने पंजाब में लॉरेंस गैंग का नेटवर्क इस्तेमाल करके जासूसों की भर्ती की। 2022 में गुजरात तट पर 34 किलो हेरोइन पकड़े जाने के बाद लॉरेंस को कस्टडी में लिया गया था। जांच में यह भी पता चला कि लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर में इस्तेमाल राइफल्स और पिस्टल्स पाकिस्तान से मंगवाई थी। लेकिन पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और लॉरेंस में अब दुश्मनी हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तानी डॉन ने खुद लॉरेंस गैंग से अपनी पुरानी करीबियों का कच्चा चिट्ठा खोलने की धमकी दी है। सिद्धू मूसेवाला किसने मरवाया, किस बंदे ने वेपनों के पैसे दिए, ट्रांसफर किए, वेपन तुम्हें भी पता है किधर से आए थे, कि किस बंदे ने इंडिया के पैसे दिए, किस बंदे ने कहां दिए, सब कुछ फिर सामने आ जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बंद होने के बावजूद वो गैंग को इस तरह चला रहा है जैसे दाऊद इब्राहिम कभी चलाया करता था। बिश्नोई गैंग के अंडरवर्ल्ड के हर बिजनेस में मौजूदगी है। कमाई का मुख्य जरिया एक्सटॉर्शन और रंगदारी। हर साल ड्रग्स स्मगलिंग से करोड़ों की कमाई, AK-47 समेत हाईटेक हथियारों की स्मगलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सट्टेबाजी में निवेश। लॉरेंस गैंग की बढ़ती हुई हिम्मत और बॉलीवुड में उसका खौफ वैसा ही है जैसा कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हुआ करता था। एनआईए ने 2023-24 की चार्जशीट में कहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विकास 1990 के दौर में दाऊद इब्राहिम के राइज जैसा है। छोटे क्राइम से शुरू, फिर एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग, ड्रग्स और टेरर नेक्सस। दिल्ली पुलिस ने भी साल 2024 में यह खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब बॉलीवुड में घुसने की कोशिश कर रहा है। दाऊद के बाद अपना डी कंपनी बनाना चाहता है। यानी देश की सुरक्षा एजेंसियां भी अब इस बात को लेकर क्लियर हैं कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई अब नए दाऊद बनकर अपने एल कंपनी चला रहा है। पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधायकों पर चुनाव के दौरान अनियमितता के आरोप हैं। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के भी आरोप हैं। तो 42 विधायक हैं जिन्हें पटना हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, बताइए जरा क्या है पूरा मामला। देखिए, पटना हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। पक्ष और विपक्ष से कुल 42 विधायकों को जो है वो नोटिस जारी कर जवाब तलब जो है वो किया गया है। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी और चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप जो है वो लगाया गया है। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर की थी, उसी पर जो है सुनवाई हुई है। जिन नेताओं को नोटिस जारी हुआ है उनमें वित्त और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, बीजेपी विधायक दिवेश मिश्रा, जेडीयू विधायक चेतन आनंद, राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद समेत
पक्ष विपक्ष के कुल 42 विधायक हैं। अब अगली सुनवाई जो इस मामले में आने वाले दिनों में होगी। अगली सुनवाई में जो है अदालत संबंधित पक्षों के जवाब और पक्षों के आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है। तो 42 विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा गया है अदालत की तरफ से। इन पर आरोप है अनियमितता के चुनावी जानकारी, चुनावी हलफनामे में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।